तो ये हमारा क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं, जो कि हमारी पहली क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लाना है, जो कि हमें मिला हुआ है टेबुलर फॉर्म में। मिला हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लाना है। अब पहला से इसका क्या कह रहा है, जो पार्ट है इसका एन से शो किया हुआ है इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद ये चलते जा रहे हैं नंबर, तो ये चलते जा रहे हैं नंबर। अब ये क्या हुआ, नेचुरल नंबर। तो ये इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। NUMBER नेचुरल नंबर, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, 2 4 6 8, जो कि हमें मिला हुआ है इवन नंबर। अब इससे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट फॉर इवन नंबर। 4 इवन नंबर है, बिल्कुल है इवन नंबर। अब थर्ड पार्ट हमें कहता है, ये 1 F से शो किया हुआ है 1 2 5 10। ये क्या है, 1 2 5 10। ये है फैक्टर्स, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है, सॉल्व सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 10 फैक्टर है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या कहता है, चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमें, 2 3 5 7 11। ये क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। सॉल्व सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद अब जो हमें 5 पार्ट जो कह रहा है, और जो हमें 5 पार्ट जो कह रहा है वो है W। होल नंबर है 0 1 2 3 4 5, होल नंबर है सारे। ठीक है, जैसे कि हमें चौथे पार्ट में पढ़ा था कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, जो 5 नंबर है शुरू के वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, ये होगा सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर 1 2 3 4 5 6। सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर। ये 6 ऐसे नहीं लिखना था, ये ऐसे लिखना था। ठीक है, 6 होल नंबर। और हमें जो छठा पार्ट कह रहा है इसमें कि 5 10 15 20 और 25। ये क्या है, ये शुरू के 5 मल्टीपल्स नंबर है। ठीक है, सेट सॉल्यूशन करते हैं इसका, सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। ये 5 के टेबल से मल्टीप्लाई हुए हैं। उसका सातवां पार्ट आता है 3 6 9 12। ये है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ये 3 के टेबल से मल्टीप्लाई होते हैं, जो कि 3 के टेबल में ये आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के हम दूसरे सवाल में आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है।
Write the following sets in tabular form. A sets of first 7 नेचुरल नंबर टेबुलर फॉर्म में लाना है, जो कि हमें मिला हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, अब इसका पहला सवाल हल करते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर से क्या है, जो कि ऐसे शो किया हुआ है 1 और 2 3 4 5 एंड 6 7 नेचुरल नंबर चलते जाएंगे इन्फिनिटी। और हम सेकंड पार्ट में आते हैं इसके। सेट ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर कौन से हैं, जो कि हम सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 4 6 8 10 12 then 14 16 8 पॉजिटिव नंबर इवन नंबर का है कि उसने 8 नंबर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि हमने दे दिए हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है, जो कि मिला हुआ है हम सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2। ये बोल रहा है कि इंटीजर्स नंबर लेस देन हो -4 से और ग्रेटर देन हो -4 से, लेस देन हो 2 से। जो इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका इसको शो कर देते हैं, और -3 देन -2 -1 0 1 लेस देन से 2 हो ना, तो 1 दिया है हमने इसलिए। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट पे जाते हैं। तो हमारा फोर्थ पार्ट कह रहा है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज्ड इन वर्ड पाकिस्तान के अल्फ़ाबेट लिखने हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। डी से शो किया जाता है इसको। ये P A K I S T A N, ये हमारा हो गया चौथा पार्ट। देन 5 पर आते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2, इसके 10 मल्टीपल्स करने हैं, जो कि करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। 2 4 6 8 10 12 14 और 16 18 20, बस ये हो गए 10 2, जो कि 22 के लेवल में आते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। छठा पार्ट आता है इसका। सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन से हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 2 3 5 7 के बाद 11 आएगा। 11 13 then 17 19 23 29, ये हो गए 10 प्राइम नंबर हो गए। सेट ऑफ ऑल फैक्टर 15, सेट फैक्टर बनाते हैं इसको। जी से शो करते हैं इसको। 1 3 5 देन 15, ये फैक्टर हो गए हमारे। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 1.1 के हम तीसरे सवाल पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, जो कि हमें मिला हुआ टेबुलर फॉर्म में। अब इसको कैसे लाएं बिल्डर फॉर्म में, जो कि मैं करता हूँ, आप देखें और समझें। ठीक है, जो कि 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9 10, ये डॉट का मतलब है इसमें भी कोई नंबर है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। उसके बाद मैं इसको बिल्डर फॉर्म में लाना चाहता हूँ, जो कि हम करते हैं। बिलोंग्स टू x
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद ये लगाते हैं और 1 से लेकर जो कि हमारे पास आता है 1 से लेकर हमारे पास 10 तक है, ठीक है, 10 तक है। और सेकंड पार्ट में हम आते हैं -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, ये क्या है, इंटीजर्स। अब इसको बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है। ये आ गया -2 से शुरू है और ये लगाया और +5, ठीक है, +5 पे ख़त्म है। इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन, ठीक है। ये भी ग्रेटर देन था, ये भी ग्रेटर देन था। अब तीसरे पार्ट में हम आते हैं जो कि रावी, चनाब, इंडस, जहलम, सतलज। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं जो कि बिल्डर फॉर्म में लिखना है। x बिलोंग्स टू हम लिखेंगे इसको x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू e, ये बिलोंग्स टू e, नेम ऑफ रिवर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब हम करते हैं इसका चौथा पार्ट हमें क्या कह रहा है, 2 4 6 8 10 12 13 और 12 14 20 तक है ये, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। e इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू इवन नंबर, देन 2 से शुरू है और लेस देन है 20, x आ जाएगा इधर, ठीक है, लेस देन और इधर ग्रेटर देन 20, ठीक है, 20 आ गया, ये हो गया हल। अब 5 पे चलते हैं हम जो पांचवा पार्ट है हमारे को कह रहा है 1 3 5 9 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9 जो कि हमें मिला हुआ है, इसको हमें करना है बिल्डर फॉर्म में। अब वो कैसे करेंगे ये देखें, सॉल्यूशन करते हैं इसका। और d इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, इसको ऐसे और आगे ऑड नंबर, उसके बाद 9 तक ऑड नंबर है ये। ऑड नंबर के बाद हमें क्या करना है, 1 लिखना है। उसके बाद हमें ये ग्रेटर देन की निशानी देनी है। उसके बाद ये 9 तक, 9 से आगे ये, ठीक है। ये हो गया हमारा पांचवा पार्ट। छठा पार्ट पे हम आते हैं। छठे पार्ट में सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट विच लेटर एस, ये कह रहा है कि डेज के नाम, यानी कि डेज है, ये लेटर्स लिखें, इसको बिल्डर फॉर्म में करें। ये मिला हुआ है टेबुलर फॉर्म में, ओ सॉरी ये मिला हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिला हुआ है, ठीक है। करते हैं हम इसको। s इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू इज a name of a days of a week starts which letter
ये हो गया हमारा छठा पार्ट। उसके बाद सातवें में हम आते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अब इसको हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू, z से शो किया जाता है इंटीजर्स नंबर को, ठीक है। x बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये हो गया हमारा सातवां पार्ट। अब हम आठवें पार्ट पर आते हैं जो कि मिला हुआ है हमें 4 8 12 16 20। अब इसको हम करते हैं हल। l इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r मल्टीपल्स ऑफ 4। जो हो गया हमारा आठवां पार्ट। ये बिल्डर फॉर्म में मिला हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म में करना है। ये करते हैं हम, जो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 5, ठीक है। अब इसको लिखते हैं हम a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ये हो गया नेचुरल नंबर। उसके बाद दूसरे सेकंड पार्ट पर हम आते हैं b इज इक्वल्स टू 4 6। ये कह रहा है ये है y बिलोंग्स टू इवन नंबर 4 से लेके 20 तक। इवन नंबर लिखना है 4 6, जो 4 से शुरू करने हैं, ठीक है। 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड पार्ट पर हम आते हैं a बिलोंग्स टू z इंटीजर्स नंबर -3। ये a ग्रेटर देन 3, सॉरी ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं हम c इज इक्वल्स टू, इसका हम लिखेंगे, ये लिखेंगे c इज इक्वल्स टू -2 देन -1 0 1 2, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट पर हम आते हैं, जो कि हमें मिला हुआ है फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है z इवन नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर 5, ठीक है। अब ये होल का सॉल्यूशन करें हम इसका, तो d इज इक्वल्स टू, ये आएगा 0 1 2 3 4। ये लेस देन है, लेस देन से कम, यानी कि बोल रहे कि इंटीजर्स नंबर हो होल में हो, वो कम में आ रहे, ठीक है। 5 से लेस देन हो 4 तक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पुट द सेट्स इन देयर appropriate column, then write 2 other forms of each set। अभी हमें पांचों सवाल मिले हुए हैं, ठीक है। ये पांचों सवाल मिले हुए हैं, देन फाइंड करें इसमें कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है, टेबुलर कौन सी है और बिल्डर कौन सी है। तो इसको फाइंड करते हैं हम। टेबुलर जो हमारे पास आती है वो A E I O U, देन ये हो गया हमारा। उसके बाद बी वाला आते हैं हम 2 4 6 8। ये कौन सी फॉर्म है पता है, ये भी टेबुलर फॉर्म है। 2 4 6 8। और हमें क्या मिलता है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये मिला हुआ है हमें टेबुलर फॉर्म, ठीक है। बिल्डर फॉर्म में मिला हुआ है ना, ठीक है। लिखते हैं इसको अभी x बिलोंग्स टू ये हम आगे लिखते हैं, देन 50 x 50 देन 1, बस ख़त्म। उसके बाद दूसरा लिखेंगे x इवन नंबर x इवन नंबर नेचुरल, ये नहीं आएगा। पाकिस्तान किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म P A
KISTN। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का लेसन। सो क्लास ख़त्म हुई हमारी।